जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यदि लोकसभा चुनाव में हम 20 सीटें और जीत जाते तो 400 पार का नारा देने वाले जेल में होते। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर बिना नाम लिए ही निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग ईडी और सीबीआई के जरिए हमें डराते हैं, लेकिन गठबंधन वाले डरते नहीं हैं। ये सरकार तो टूटी फूटी है, इसे एक पैर नीतीश कुमार ने दी है, दूसरी टीडीपी ने दी है। पहले ये लोग इस बार 400 पार की बात करते थे। कहाँ गई भाई तेरे 400 पार, 240 पर आ गए। यदि हम सिर्फ 20 सीट और जीत लेते तो ये लोग जेल में होते और ये लोग जेल में ही रहने के काबिल है। इस चुनावी सभा को सुनने के लिए बैठे हैं तो मुझे इस बात का दुख होता है कि आप धूप में बैठे हैं और हम छांव में बैठे हैं। इसीलिए ज्यादा वक्त अगर मैं आपका लूंगा तो आप परेशान धूप में हो जाएंगे और मैं ज्यादा वक्त लेने का मेरा मकसद भी नहीं, क्योंकि हमारे 2-3 वक्ताओं ने अपना भाषण आपकी जुबान में बोली है। हमारे वरिष्ठ नेता और देश के जाने माने नेता फारूक अब्दुल्ला जी, एक्स चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर और आपके दिल में बसे हुए फारूक अब्दुल्ला जी, केसी वेणुगोपाल जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सोलंकी हमारे इंचार्ज जम्मू कश्मीर, गुलाम अहमद मीर जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी, हमीद कर्रा हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सीएलपी बिहार के नेता शकील अहमद खान, डॉक्टर नासिर हुसैन राज्यसभा के मेंबर और पीरजादा मोहम्मद सईद हमारे कैंडिडेट है, क्या कैंडिडेट यहाँ, और सुबोध खान साहब हमारे बिहार के एक्स मिनिस्टर और सेंट्रल के मंत्री भी है, सुबोध खान साहब यहाँ है। सुरेंद्र सिंह चन्नी वो कैंडिडेट है और इस एरिया से वो भी कंटेस्ट कर रहे हैं। अलका लांबा प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस, अमानुल्लाह मंटो कैंडिडेट देवसर और अली मोहम्मद मंटो डीसीसी कांग्रेस प्रेसिडेंट और पीर हुसैन साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और इमरान अमीन शाह साहब वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े नेता है। तो इन सबको याद करते हुए यहाँ बैठे हुए मेरे भाइयों और दूर दूर से सुन रहे हैं मेरे बहनों, माताओं और नौजवान साथियों और मीडिया के मेरे दोस्तों, अनंतनाग एक ऐतिहासिक महत्व रखने वाला जगह है। पूरे भारत में लोग अनंतनाग को जानते हैं। यहाँ की अमरनाथ जी की गुफा के दर्शन के लिए हजारों लोग इधर से आते हैं, दर्शन लेकर चले जाते हैं और ये धार्मिक एकता का जगह है। और जिस जगह
एकता रखने का है, उस जगह आज बीजेपी यहां पर लोगों को तोड़ फोड़ के और लोगों को अलग करके हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश जो कर रही है बीजेपी, वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होगी। हम सब लोग एक है, एक रहेंगे। ऐसे हजार बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता आएंगे, बोलेंगे, लेकिन यहाँ के लोग झुकने वाले नहीं है। और कांग्रेस पार्टी यहाँ लोगों के साथ है और यहाँ के जम्मू कश्मीर के साथ हम जुड़े हुए हैं। भाइयों, राहुल जी सबसे बड़ी यात्रा उन्होंने निकाली। हमारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और कश्मीर में हमारा यात्रा समाप्त हुआ। भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें मैं भी शामिल था, फारूक अब्दुल्ला साहब शामिल थे, ऑल पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग भी इसमें शामिल थे। सभी ने इसमें हिस्सा लिया और उसको बहुत यहां पर कामयाबी मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन, ये देखने के बाद बीजेपी घबरा गई है, बौखला हो गई है और वो चाहते हैं, इसीलिए वो जम्मू कश्मीर के लिस्ट बार बार बदलते जा रहे हैं। कभी शाह बदलता है लिस्ट, तो कभी यहाँ के नेता बदलते हैं। इतना घबर गए हैं, दो दो तीन तीन लिस्ट उसमें बन रहे हैं, बगावत वहां पर हो रही है। तो इससे ही आप समझिए, इंडिया गठबंधन के एक ही के साथ, यूनिटी के साथ जब काम कर रही है, इसीलिए वो लोग डर गए। और अभी राहुल गांधी जी और हम फारूक अब्दुल्ला साहब, जब हम एक हो गए, तब बीजेपी और भी घबरा गई है, डर गई है। पहले तो बहुत डराने की कोशिश की और वो शाह तो 2-3 बार आए, इतना भाषण बोलते, इतना बकते हैं, इतना बकते हैं, शायद उनको कभी शर्म नहीं आती कि झूठ बोलना। ठीक है, उन्होंने एक बार बोला था कि जब उन्होंने अनाउंस किया था कि हम अगर हुकूमत में आएंगे, हर एक को 15-15 लाख रुपए पैसे देंगे, सब काला धन बाहर है, वहां लाकर लोगों को देंगे। फिर बाद में बोले हर साल 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को देंगे। जब हमने पार्लियामेंट में पूछा, बाहर पूछा, तो वो बोले ये तो चुनावी जुमले हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए जो झूठ बोलकर वोट लेते हैं, जो झूठ बोलकर लोगों को दगा देते हैं, लोगों को फंसाते हैं, नौजवानों को दिशा भूल करते हैं। वो जवाब देना चाहिए, कहां है 15 लाख, कहां है 2 करोड़ नौकरियां हर साल के, 20 करोड़ नौकरियां, कहां है किसानों को देने का दाम, कहां है किसानों को देने का एमएसपी, कहां है
कश्मीर, जम्मू कश्मीर में शांति का वातावरण करने की बात की। अभी भी आने के बाद हजारों आज अटैक हो रहे हैं, हर जगह लोग तंग और तबाही के साथ फिर रहे हैं, लेकिन कभी भी मोदी जी शर्माते नहीं और शाह भी शर्माते नहीं, क्योंकि वो झूठ बोलने वाले और झूठों के सरदार है। और जो झूठों के सरदार होते हैं वो ऐसे ही बोलते जाते हैं, लेकिन हम सच बोलने वाले हैं। सच बोल के इस देश को हमने 60-70 साल ठीक रखा, शांति से रखा, और देश में दुनिया भर के हमने काम किया, इरिगेशन का, पब्लिक सेक्टर का, एम्प्लॉयमेंट का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है और हमने ये करके दिखाया। ये देखिए आपके सामने, ये क्या है, ये क्या है भाई सामने आपके, ये यहाँ मार्केट बनने वाली थी। 10 साल पहले इसका फाउंडेशन हुआ, मुझे बताया गया। 10 साल होने के बाद भी आज मोदी साहब के सरकार में जमहूरियत सरकार को हटाकर जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार आई, 10 साल से ये पड़ा हुआ है, इसके लिए कोई देखने वाला नहीं। और पहले बोलते थे पिछले सरकारों में लटकता झटकता पटकता पेपर रहता था, फाइल रहता था। अरे भाई अब क्या हुआ इसका? बोलते तो है, काम नहीं करते, सिर्फ भाषण देना। और भाषण देते देते आपने इतने झूठ बोले, शायद ही कोई पॉलिटिकल नेता अब तक उतना नहीं बोला। और मैं आपसे एक बात कहूंगा कि पिछले 5-10 सालों में यहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है, पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है, कई चीजों की कमी है। इसके बावजूद भी ये लोग काम नहीं कर रहे, इधर देख रहे नहीं। कभी तो एक बार आना, वो भी टाइट, जितने भी सिक्योरिटी के लोग हैं शायद एक बटालियन लोग उनके पीछे रहते हैं और कहते हैं ये शाह ने आया, लाल चौक पे झंडा लगा। अरे तेरे जैसे बहुत लोग आए, बहुत लोग झंडा लगाए, ये देश हमारा है और इस देश में पहले ही झंडा फहराया और संविधान हम लोगों ने बनाया और उसमें सबको बराबरी का हक दिया। आज आप उसको तोड़ रहे हो, उसको खराब कर रहे हो। इसीलिए मैं कहूंगा, हिंदुस्तान के इतिहास में आप देखे होंगे, आप सुने होंगे कि यूनियन टेरिटरी स्टेट बना है। अब गोवा का लो यूनियन टेरिटरी थी, वो स्टेट बन गई, लेकिन यहां जम्मू कश्मीर ये स्टेट हुक था, लेकिन उसको यूनियन टेरिटरी किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? ये है मोदी और शाह की गवर्नमेंट। इसीलिए उसको यहां पनपने नहीं देना, उसको आने नहीं देना, उसको उखाड़ के फेंक दो।